वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब हमने इसमें ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है इक्वेशन, इसके लेटर्स को यूज़ करके हमने बताना है कि हम कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम परम्यूटेशन, हमने ये लेटर्स अरेंज करने हैं तो परम्यूटेशन लगाएंगे और इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू है 8 और r जो है वो कितना है। अब इसमें जो है हमें कितने लेटर्स अरेंज करने हैं, 8 ही, ये सारे ही अरेंज करने हैं। तो r की वैल्यू भी कितनी है, 8। तो नंबर ऑफ वर्ड्स that can be made from the letters of the word equation are, क्या आएगा इसमें, NPR which is 8P8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो ये रह गया 8 फैक्टोरियल। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 4320। तो इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं इक्वेशन के लेटर्स को यूज करके। तो दिस कंप्लीट्स 8th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए। अब 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, इसके 3 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिख रहा है, अब मंडे जो है उसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड मंडे कितने हैं, 6। तो n की वैल्यू हो गई 6 और हमने कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स का। तो r की वैल्यू है 4। तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विदाउट रिपीटिशन है ये, तो वो हो जाएगा 6p4। परम्यूटेशन हम लगा देंगे इसमें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अपॉन में 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 360। तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स आ गए 360। तो ये फर्स्ट पार्ट था। आप सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी 6 है और r की वैल्यू भी 6 है। तो नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विल बी 6p6। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है
तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। तो ये हमारे नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स आ गए। और थर्ड पार्ट अब देखिए, अब थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। तो जो अब मंडे जो है वर्ड, इसमें वॉवल कौन कौन से हैं, ओ और ए। तो सारे लेटर्स हमने यूज़ करने हैं बट जो फर्स्ट वाला होगा वो वॉवल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वॉवल्स इन मंडे वर्ड कितने हैं, 2। कौन कौन से, ए एंड ओ। तो जो फर्स्ट प्लेस है इट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। अब जो बाकी के प्लेसेस रह गए, तो फॉर रिमेनिंग प्लेसेस, कितने प्लेसेस रह गए, 5। तो n इज इक्वल टू 5। और लेटर्स कितने रह जाएंगे, वो भी 5, क्योंकि एक लेटर यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी 5p5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो अब ये 2 था और ये 120 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विल बी 2 into 120, that is 240. So this completes 9th question. For more videos like this, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.